हम इसमें फंक्शन ऐड करते हैं ऑन कोलिजन एंटर 2D। जैसे ही दो चीजें आपस में कोलाइड करेंगी उसी वक्त ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन पे हम एक debug डॉट लॉग करते हैं ताकि हम कंसोल में देख सकें कि कोई चीज कोलाइड की है तो वो क्या है, कोलाइड की है या नहीं की। उसके लिए हम करते हैं debug डॉट लॉग और हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, कोलिजन एंटर्ड लिख लेते हैं। सेम ही हम फंक्शन का नाम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। जैसे ही ये कोलाइड कर रहे हैं, ये देखें हर चीज एक दूसरे से वो कोलाइड कर रही है। अब जैसे ही हमने कोलिजन ऐड की, देखिए कितने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई चीज किस तरफ को जा रही है, कोई चीज किस तरफ को जा रही है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा प्लेयर है हमें सिर्फ इसकी एक्स पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। हमें दूसरी पोजीशन या और रोटेशंस की जो है वो नहीं चाहिए कि वो चेंज हो। हम इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। और हमारे पास जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनकी एक्स पोजीशन चेंज नहीं होगी, जो क्रिएट होगी वही रहेगी, लेकिन इसकी जो वाई पोजीशन है वो सिर्फ चेंज हो रही है और जेड पोजीशन, जेड पे रोटेशन जो है वो चेंज हो रही है। इसलिए हम सिर्फ इसके एक्स जो है इसको हम फ्रीज कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ये एनिमी है, ये लेफ्ट राइट भी मूव कर रहा है और डाउनवर्ड भी कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कर रहा है, लेकिन हम इसकी रोटेशन जो है उसको फ्रीज कर देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर हम इसमें से बुलेट्स को डिसेबल कर दें कि क्या तब ये एरर आता है या नहीं कि कोलिजन हो रही है। और हम क्यों ना इस तरह से करें कि हम इनका जो एंगुलर ड्रैग है हम उसको बढ़ा दें, दोनों का। नहीं, इसका नहीं हमें बढ़ाना, इसको हमने रोटेट करवाना है। फिर भी हम बढ़ा के चेक करते हैं फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये एक्यूरेट जो इनकी मूवमेंट हो गई है और हम वापस से इनकी जो हमने पोजीशंस, ठीक है। अब हम बुलेट के साथ चेक करते हैं कि बुलेट के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। एंगुलर ड्रैग यही है कि जब किसी चीज के साथ कोलाइड करता है तो वो कितनी पॉसिबिलिटी हो उसकी मूवमेंट की। अब ये खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन जो इसने के जो फायर्स हैं वो प्रॉब्लम करता है, यानी बुलेट्स जो है वो प्रॉब्लम है। अगर हम देखें तो बुलेट जो है इसकी एक्स वाई पोजीशन पे क्रिएट होता है, क्यों ना बुलेट जो हम इस पोजीशन से क्रिएट करें जहाँ पे ये स्टार्ट ये एंड हो रहा है इसका। हम अपने बुलेट को जो हमारे पास बुलेट है इसकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एक्स पोजीशन हम वही रहने देते हैं, लेकिन जो हमारी वाई पोजीशन है हम इसमें प्लस कर देते हैं 4। फिर देखते हैं कि ये किस पोजीशन पे क्रिएट होता है। फोर पॉजिटिव कर दिया, इस वजह से ये अबव जा रहा है। हमें ये नेगेटिव माइनस करना है इसमें से ताकि ये नीचे की तरफ को जाए, और 4 हमें ज्यादा नजर आ रहा है इसलिए हम 1 ऐड करते हैं।
1 भी ज्यादा है, हम इसको कम करते हैं, 0.1 ट्राई करते हैं। अगर इस तरह से ना सॉल्व हुआ तो हम इसका एक वेरिएबल ले लेंगे और प्ले मोड में हम चेक कर लेंगे। पॉइंट 3 0.3 भी नहीं, 1 ज्यादा था तो हम इसको 0.6 कर देते हैं। जबरदस्त, हमें यही चाहिए था। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारा प्लेयर जो है इनमें से किसी एक चीज के साथ भी कोलाइड करता है तो हमारा जो गेम है वो ओवर हो जाए। गेम ओवर का भी हमने यहाँ पे GUI अभी हमने नहीं देखा, तो हम ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लेयर है, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो प्लेयर है, हमारे पास जो बुलेट है और जो हमारे पास एनिमीज है, अब ये बहुत सारे जनरेट होते रहते हैं। अब हम इनको नाम के जरिए भी चेक कर सकते हैं। हम इधर उनका नाम प्रिंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कोलाइड किया। उसके लिए हमारे पास जो अदर है, कोलिजन 2D, या वो ऑब्जेक्ट है जो कोलाइड किया है, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब जो सा ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट का जो है वो नेम प्रिंट कर देगा। जैसे ही हम इसके साथ हुए तो इसका नाम इस वक्त A था, हमने इसके साथ कोलाइड किया, E का क्लोन था। अब देखें ये क्लोन क्रिएट हो रहे हैं तो इनके हमें नाम जो है वो उसके साथ हम इनको मैनेज करना हमारे लिए जरा मुश्किल है। सो इसलिए हम इस तरह से करते हैं कि हम इन सबको एक टैग अप्लाई कर देते हैं कि ये टैग है आपका। हम यहाँ से अपने गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये टैग पे आते हैं, टैग एडिट में हम नया टैग ऐड कर देते हैं E, सेव। अब हमारे पास जो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों पे हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है, हमारा जो प्लेयर है, वो डिस्ट्रॉय होना है, इसलिए हम इन तीनों को टैग अप्लाई कर देते हैं E। और उसके बाद हम इस जगह पे आते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, इफ गेम ऑब्जेक्ट अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट अदर डॉट कोलाइडर डॉट टैग इक्वल है E के, तो ये क्या करे, डिस्ट्रॉय किसको करे, दिस यानी इटसेल्फ को। तो हम यहाँ पे दिस पास कर, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम यही चाह रहे थे। और अब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं बुलेट के साथ भी और हमारा जो एनिमी है उसके साथ भी। फाइन, जबरदस्त। अब इस तरह से कि हम जब फायर करेंगे तो हमारा फायर जिस तरह से एनिमी का फायर जाओ उसके साथ कोलाइड कर रहा था और प्रॉब्लम कर रहा था, इसी तरह ये दूसरे जो फायर्स हैं ये भी हमारा जो फायर है प्लेयर का वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, और अब हम इसके लिए इस तरह से करते हैं कि हम इसका जो हमारा बुलेट है इसको भी हम बढ़ा देते हैं। इसकी भी हम जो पोजीशन है
बढ़ा देते हैं, y पे हम इसको प्लस 0.6f कर देते हैं। प्लस इसलिए कि हमारा अपवर्ड जाएगा। अब ये एक वक्त में एक नहीं, एक से ज्यादा जो है वो फायर जो है वो फायर हो रहे हैं। हम इसको ऐसा करते हैं कि अपडेट जो है बहुत ज्यादा टाइम चलता है, इसलिए हम यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट में इसको डाल देते हैं। फिक्स्ड अपडेट में और यहाँ पे हम बूल ले लेते हैं फायर इक्वल फॉल्स, और जैसे ही स्पेस प्राइस ऑफ फायर इक्वल ट्रू, एल्स फायर इक्वल फॉल्स। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ये कंटिन्यूसली फायर कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिक्स्ड अपडेट में कंटिन्यूसली कॉल के लिए हो। इस अगर फायर की वैल्यू ट्रू हो देन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे एक और बूल ले लेते हैं, इज फायरिंग इक्वल फॉल्स, और यहाँ पे चेक करते हैं इज फायरिंग जो है वो फॉल्स होना चाहिए। अगर वो फॉल्स है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वरना तो ना हो। और इस जगह पे इस फायरिंग को हम ट्रू कर देते हैं, और इसके बाद हम इस फायरिंग को फॉल्स कर देते हैं। और अब हम ट्राई करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी ने हमारे लिए काम नहीं किया, तो हम इसको रिमूव करके कुछ और ट्राई करते हैं। ये इस फायरिंग को ट्रू कर दे और उसके बाद एक फंक्शन कॉल करे, void make is firing false। और इस फंक्शन में हम इस फायरिंग को हम वापस फॉल्स कर रहे हैं। और इसके बाद हम इन्वोक करते हैं, इन्वोक हमें एक बार ही इन्वोक करना है, फंक्शन का नाम देंगे और उसके बाद हम 0.6f टाइम दे देते हैं। कितने टाइम बाद, कॉपी एंड पेस्ट, सेव एंड लेट्स ट्राई इट। अब हमारा जो फायर है वो कांस्टेंट टाइम ही हो रहा है।
अगर हम टाइम देखें तो हमारा टाइम ज़रा ज़्यादा है, हम टाइम को कम कर लेते हैं, 0.6 को हम 0.3 कर देते हैं। अब ये ठीक है। और अब हम चाहते हैं अगर ये कोलाइड करे किसी एनिमी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये वो एनिमी ऑब्जेक्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके लिए हम देखते हैं कि हमने कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो सब पे अप्लाई की है। वह मूवमेंट ई, हम मूवमेंट ई के अंदर जो है कोड करेंगे। हमारा जो कोड है कोलिजन वाला, हम इसी को कॉपी करते हैं और मूवमेंट ई के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम एक नया टैग ऐड करते हैं, कैपिटल बी, और हम अपने इस प्लेयर बुलेट को हम वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम इस तरह से करते हैं, अगर वो बी है तो इटसेल्फ को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फायर है उसको भी साथ ही में डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो हम कोड में इस तरह से करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके लिए जिस गेम ऑब्जेक्ट हम डिस्ट्रॉय करने से पहले हम बी को डिस्ट्रॉय कर दें जो हमारे पास आया है, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, हम इसको भी डिस्ट्रॉय के फंक्शन से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओह जबरदस्त, हमें यही चाहिए था। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम GUI की तरफ आएंगे। गेम के अंदर ज्यादा फीचर्स तो डाल लें, इसके बाद हम GUI की तरफ आएंगे कि हम स्कोर किस तरह से डिस्प्ले करेंगे और हम बटन्स कैसे ऐड करेंगे, प्ले पॉज वगैरह के।